हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल ऑन डिमांड किए थे, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर 3-4 टाइप थी जो हमने अलग अलग मेथड से सोल्व करके दिखाए थे। आज हम डिमांड के कुछ टॉपिक करेंगे, जैसे नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो हमें सभी को पता है इन्फीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में उनकी डेफिनेशन और उनको डायग्राम में टेक्निक कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हम आज के टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं? व्हेन डिमांड इंक्रीजेज, इन गुड्स की ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। जब भी कि कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज होती है, उसके साथ जिन गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, उन गुड्स को हम नॉर्मल गुड्स बोलेंगे। डिमांड और इनकम, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हमने जब अकेली डिमांड की थी, डिमांड ऑफ ए गुड, उसमें हमने किया था प्राइस और डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ हम बोल रहे हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। अब यहाँ इनकम कैसे आ गया प्राइस की जगह? तो जो नॉर्मल गुड है उसकी डिमांड डिपेंड करती है इनकम के ऊपर। इनकम राइज होगी तो डिमांड राइज होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। इसलिए हम डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलेंगे, लेकिन प्राइस और डिमांड में नहीं, इनकम और डिमांड के अंदर तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसके बाद है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती हैं? जिनकी डिमांड फॉल करती है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो उन गुड्स को इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। तो ये तो है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन। वैसे बाय नेम भी अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड्स मीन्स घटिया क्वालिटी में। अगर हमारी इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो घटिया क्वालिटी की चीजें क्यों खरीदेगा? तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें इनकम और डिमांड आपस में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो एक दूसरे के डिपेंड, तो इसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होगा इनकम और डिमांड के बीच में। इनकम बढ़ने से डिमांड कम, इनकम कम होने से डिमांड ज्यादा, तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब इसके अंदर अगर हम एग्जांपल करें, डेली लाइफ का एग्जांपल है फुल क्रीम मिल्क। और टोन्ड मिल्क। जब इनकम इंक्रीज होगी, इनकम राइज करेगी, तो कोई भी कंज्यूमर है, वो जो फुल क्रीम मिल्क है जो कि नॉर्मली महंगा आता है टोन्ड या डबल टोन्ड मिल्क से, तो हर कोई कंज्यूमर फुल क्रीम मिल्क खरीदना स्टार्ट कर देगा। जब वो इसको स्टार्ट करेगा खरीदना, तो इसको बंद कर देगा, तो इसकी डिमांड कम हो गई। तो कंपैरेटिवली जो डबल टोन्ड या टोन्ड मिल्क है उसको हम लो क्वालिटी का समझते हैं, और फुल क्रीम मिल्क को हाई क्वालिटी का। तो जैसे भी इनकम राइज होती है कंज्यूमर की, तो यहाँ से डिमांड चेंज होकर डिमांड इधर आ जाती है फुल क्रीम मिल्क पर। तो इनकम बढ़ने से फुल क्रीम मिल्क की डिमांड बढ़ेगी और डबल टोन्ड की कम होगी। तो फुल क्रीम मिल्क होगा हमारा नॉर्मल गुड्स, और इन्फीरियर गुड होगा टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई ए गिवन वांट। And price of one good rise, demand for other falls। ये है। डेफिनेशन जो
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगी, जो एक साथ यूज की जाती हैं, जैसे पेन और बोर्ड, ये दोनों एक साथ यूज होंगी। अगर पेन नहीं है तो बोर्ड पे लिखा नहीं जाएगा, और बोर्ड नहीं है तो पेन का क्या करेंगे। अगर कहें कि हम दीवार पे लिख देंगे तो वो अलग चीज है, पेन तो हमारा कॉपी पर भी चल पड़ेगा। लेकिन जो ये पेन है ये किसके लिए है, ये है बोर्ड के लिए। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड होंगी। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, प्राइस ऑफ वन गुड राइजेस, डिमांड फॉर अदर गुड फॉल्स, और इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। जब एक कमोडिटी का प्राइस राइज होगा तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड फॉल करेगी। अब ये ब्लैक बोर्ड की हम बात करते हैं, बोर्ड की बात करते हैं। बोर्ड का प्राइस अगर हमारा 100 to 500 हो गया, और यहाँ हम बात करते हैं पेन की, तो क्या होगा, यहाँ प्राइस इसका बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी। इसका प्राइस 10 है और डिमांड है, तो इसका तो प्राइस सेम है, डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बोर्ड का प्राइस बढ़ गया और डिमांड कम हो गई, जब बोर्ड कम खरीद रहे हैं तो इसकी डिमांड क्या होगी। जब बोर्ड ही नहीं खरीदेंगे तो पेन खरीद कर क्या करेंगे। तो क्या हुआ, जब इसकी डिमांड, इसका प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम होती है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर अदर गुड। प्राइस हमारा राइज कर रहा है और पेन की डिमांड हमारी फॉल कर रही है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर अदर गुड। अब आता है सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी होंगी, जो एक के जगह हम दूसरी को यूज कर सके, जैसे पेप्सी कोक, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड पेन ब्लैक पेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी गुड्स जो हम एक दूसरे के जगह यूज कर सकते हैं, जो उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड बोलेंगे। अब सब्स्टिट्यूट गुड में व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड राइजेज, डिमांड फॉर अदर गुड आल्सो राइजेज। प्राइस और ये डिमांड, इसके प्राइस में और इसकी डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी। कैसे होगी, सब्स्टिट्यूट हम टी एंड कॉफी कर लेते हैं। अब टी का प्राइस 10 to 20 और इससे टी की डिमांड क्या होगी, फॉल करेगी। और यहाँ कॉफी का प्राइस 30 है, उसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा, तो इसके प्राइस चेंज होने से जो प्राइस ऑफ टी है वो राइज कर गया 10 to 20, तो कॉफी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब प्राइस इसका बढ़ रहा है तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। सिंपल है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी। ये एक गुड की बात कर रहे हैं। अब इसका इफेक्ट इसके ऊपर कैसे पड़ेगा, इन दोनों में हमने रिलेशन देखना है कि इसकी जो डिमांड है, हम डिमांड की बात कर रहे हैं, प्राइस को दो।
प्राइस ऑफ टी राइज कर रहा है 10 to 20, तो जो कंज्यूमर हैं, जो डिमांड इसकी कम हुई है, वो कंज्यूमर्स क्या करेंगे कि इसकी जगह पर प्राइस राइज हो रहा है तो इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर इसका प्राइस और बढ़ जाता है, ये पर कप की बात कर रहे हैं, वो भी पर कप की बात कर रहे हैं, अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा डाउन होकर और ज़्यादातर जो हैं वो कॉफ़ी की जगह कॉफ़ी को यूज करना शुरू कर देंगे और कॉफ़ी की डिमांड राइज हो जाएगी। तो कॉफ़ी का प्राइस सेम है, ये डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि टी का प्राइस बढ़ रहा है। टी लोग ना खरीद कर वो कॉफ़ी की तरफ चेंज हो जाएंगे, कॉफ़ी को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए इसके प्राइस के बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है? प्राइस ऑफ वन गुड मतलब टी एंड डिमांड ऑफ अदर गुड मीन्स कॉफ़ी। तो इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। ये तो थी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो, अगर हमें किसी भी शहर में, गांव में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर हमें उस चीज का पता है कहाँ जाना है और हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपने व्हीकल से जा रहे हैं या हम पैदल जा रहे हैं, तो हैंडल क्या है? अगर किसी व्हीकल से जा रहे हैं तो हमारे हाथ में है, पैदल अगर हम जा रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो यही चीज है, अगर हमें पता है तो हम किसी भी गली से, किसी भी रोड से हम दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो जो कोई हमें बताएगा यहाँ इस रोड से जाओ जी, पहले ये जाओ, फिर ये जाओ, फिर ये जाओ, फिर ये जाओ, हम ऐसे ही चलेंगे। और जबकि अगर हमें पता होता तो हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाते अपनी मर्जी से। तो इसमें भी इकोनॉमिक्स में यही है, अगर हमें पता है तो हम इजीली डायग्राम बना सकते हैं, इजीली डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए अब हम कहाँ खड़े हैं और हमें जाना कहाँ है। तो किसी भी चीज़ को किसी तरह भी कन्वर्ट कर लो, वो इजीली हो जाएगी। जैसे अभी हम देखते हैं, इसमें देखते हैं, हम सबसे पहले लेंगे नॉर्मल गुड। हमें पता है, क्या पता है कि डिमांड और इनकम ऑफ नॉर्मल गुड में रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट ये तीन चीज हैं हमारे पास, डिमांड, इनकम और रिलेशन, इन दोनों के अंदर। तो डिमांड हमने एक्स एक्सिस पर ले ली और इनकम हम शो कर रहे हैं वाई एक्सिस पर। अब इन दोनों के अंदर बात हम डिमांड की ही कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में इनकम ऑफ ए कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ ए नॉर्मल गुड कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अब डायरेक्ट रिलेशन में और इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप में, डायरेक्ट में क्या है? दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे। इनवर्स एक कम एक ज्यादा, एक ज्यादा एक कम, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो एक बढ़ता है एक कम होता है। इनवर्स रिलेशनशिप में हमने डिमांड की थी, तो डिमांड में कैसा डायग्राम बना था? डीडी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो किसी भी डायग्राम में इन दोनों में अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो वो डीडी आएगा इस तरह, डाउनवर्ड स्लोपिंग।
अगर इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो हमारा डिमांड करवाएगा अपवर्ड स्लोपिंग। बस ये छोटी सी चीज है, ये अगर हमें पता है तो हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमने देखना है नॉर्मल गुड्स की इनकम ऑफ ए कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड। इन दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इनकम ये है और हमारी डिमांड ये। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो डीडी अपवर्ड स्लोपिंग, अभी तक हमने कभी नहीं बोला था कि डीडी अपवर्ड स्लोपिंग होता है। हम अभी यही बोलते थे कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, लेकिन यहाँ हम डिमांड कर्व नहीं बना रहे प्राइस और डिमांड के बीच में। हम ये शो कर रहे हैं कि नॉर्मल गुड क्या होती हैं, उसको डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे। ये है नॉर्मल, बन गया, हमें पता था। अब आता है इंफीरियर। अब हम ये शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड्स में हमने ये देखना है कि किस किस चीज की बात करेंगे, डिमांड और इनकम ऑफ कंज्यूमर। रिलेशन इन दोनों में होता है। तो यहाँ क्वांटिटी, यहाँ इनकम हो गई। अब हमने देखना है इसके अंदर रिलेशनशिप। रिलेशन क्या है, इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप है तो हमारा डीडी कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर इसको हम इस तरह शो करना चाहें तो ये हमारी इनकम क्वांटिटी, अगर इनकम बढ़ती है y2 तो हमारी क्वांटिटी कम होगी। तो इन्फीरियर गुड्स में डिमांड करो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जो एक साथ यूज की जाएंगी। जैसे हमने एग्जांपल दिया था पेन और बोर्ड। ये बोर्ड है, ये पेन। तो बोर्ड का प्राइस राइज होगा तो पेन की डिमांड फॉल करेगी। हमने यहाँ लिया है प्राइस ऑफ पेट्रोल और कार। तो दोनों चीज एक साथ यूज होती हैं, प्राइस, पेट्रोल और कार। बिना पेट्रोल के कार का कोई यूज नहीं और कार के बिना पेट्रोल का कोई यूज नहीं। अब हमने डीडी हमारा पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसको हमने नहीं देखना। हमने देखना है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। थोड़ा सा सोचो, डायग्राम अपने आप बन जाएगा। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड कम होगी या ज्यादा? कम होगी, क्योंकि कार को चलाना तो पेट्रोल से ही है। उसको चलाएंगे तो डेली का खर्चा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, कार को कम खरीदेंगे। तो क्या है, अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड कम होगी, तो क्या होगा, सिंपल है, डीडी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये हमारा पी ऑफ पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ कार। अगर ये बढ़ जाता है P1 तो हमारी क्वांटिटी ऑफ कार क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। बन गए। अब लास्ट क्या रह गया, सब्स्टिट्यूट।
डेफिनेशन हमें पता है विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। लेकिन हमारा क्या है, प्राइस ऑफ वन गुड, डिमांड फॉर अदर गुड। एक गुड का प्राइस, दूसरे की डिमांड, और इसके अंदर रिलेशन कैसा, डायरेक्ट। प्राइस ऑफ टी, क्वांटिटी ऑफ कॉफी या डिमांड फॉर कॉफी। तो प्राइस ऑफ टी और डिमांड फॉर कॉफी में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो लोग क्या करेंगे, टी को कम खरीद कर कॉफी को खरीदना, ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइस भी राइज कर रहा है, डिमांड भी राइज कर रही है, दोनों के अंदर डायरेक्ट रिलेशन। और जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो क्या होगा, कुछ नहीं सोचना, अपवर्ड स्लोपिंग। अगर हम इसमें शो करेंगे तो ये हमारा P ऑफ T है, ये है क्वांटिटी ऑफ कॉफी। अगर इसका प्राइस बढ़ता है P1 हो जाता है टी का प्राइस, तो हमारी डिमांड Q1 हो जाएगी कॉफी की। तो क्या है, इसके प्राइस के बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो ये हमने 4 चीज टॉपिक किए हैं, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड। इन सभी के हमने डायग्राम बना दिए। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम डायग्राम बनाएंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज होती हैं। एक तो हम एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, वाई एक्सिस पर क्या लेंगे। अगर इसकी जगह हम प्राइस कर देते हैं, इसकी जगह प्राइस कर देते हैं, तो हमारी जो चीज है, जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या एक्सप्लेन करना है। मतलब मुझे अगर दिल्ली की बात करें, चांदनी चौक पर मैं खड़ा हूँ, अब चांदनी चौक से हमें जाना कहाँ है। अगर हमें पता है तो डायरेक्ट हम चले जाएंगे ये बस स्टैंड। लेकिन अगर हमें नहीं पता, कोई किधर भेजेगा, कोई किधर भेजेगा, कोई किधर और कोई किधर, और यहाँ आ जाएंगे। और हमें ये रास्ता पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे। तो यही चीज इसके अंदर है इकोनॉमिक्स में, कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो क्या है, सबसे पहली चीज एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर क्या लेना है। तो इन दोनों में इनकम थी, क्योंकि ये नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड है। किसके साथ, किससे पर डिपेंड करते हैं, इनकम पर। ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड हैं। तो इसमें हम प्राइस ऑफ अदर गुड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ अदर गुड से ही डिपेंड करेगा दूसरी गुड की डिमांड। तो आप ये चीज समझिए कि इन दोनों के अंदर कैसा रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हमारा अपवर्ड, और अगर डाउन, इनवर्स। दो चीजों में रिलेशन क्या है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा डीडी की शेप, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।